अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। श्रीनगर और जम्मू में यौम जमहूरिया तकारीब के लिए वसी तर बंदोबस्त। बख्शी स्टेडियम और मौलाना आज़ाद स्टेडियम को महफूज किले में कर दिया गया है तब्दील। यौम जमहूरिया के मौके पर जम्मू कश्मीर के लिए 27 अवार्ड्स, 15 बहादुर पुलिस ओहदेदारों को दिए जाएंगे तमगे। जम्मू कश्मीर में आज मनाया गया नेशनल वोटर्स डे। श्रीनगर के बशमूल दीगर अजला में मुनक्किद किए गए प्रोग्राम्स। सियासी पार्टियों की तिरंगा रैलियों में शिरकत का लुजूम नामुनासिब। नायब वजीर आला ने जताया सख्त एतराज। वंदे भारत ट्रेन पहुंची श्रीनगर स्टेशन, की गई पहली कामयाब मशक। और कठुआ में मुश्तबा सरगर्मी, फोर्सेस ने किया सर्च ऑपरेशन का आगाज। इससे खबर के हम दीगर खबरों का रुख करें। राजौरी के बुढ़ल देहात में होने वाली मुश्तबा अमवात से मुतालिक अपडेट्स का जायजा लेते हैं। माहिरीन की जानिब से बुढ़ल देहात में होने वाली मुश्तबा अमवात पर तहक़ीक़ात जारी हैं। इस दौरान इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है कि मुश्तबा अमवात से मुतालिक माहिरीन ने कहा है कि तहक़ीक़ात में हनूज़ बैक्टीरिया या फिर किसी तरह के वायरस नहीं पाए गए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च लखनऊ ने इस बात की तौसीक़ की है कि कैडमियम पॉइजनिंग मुतवफ़ी अफराद के तिब्बी नमूनों में पाए गए हैं। मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह तहक़ीक़ात का जायज़ा ले रहे हैं। वज़ीर महज 6 हफ्तों के दौरान राजौरी के बुढ़ल देहात में एक के बाद एक 3 ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले 17 अफराद की अमवात वाक़ई हुई, जिनमें 11 बच्चे शामिल हैं। हुक्काम की जानिब से न सिर्फ तिब्बी तहक़ीक़ात जारी हैं, बल्कि ATS की जानिब से भी इन अमवात से मुतालिक तहक़ीक़ात की जा रही हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुज़िश्ता रोज़ ही अपने बयान में कहा कि बुढ़ाल में होने वाली मुश्तबा अमवात की वजूहात बहुत जल्द सामने आएंगी। जम्मू कश्मीर में यौम जमहूरिया तकारीब के लिए तमाम तर सिक्योरिटी बंदोबस्त को ख़तय्यत दी जा चुकी है। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम को एक महफूज किले में तब्दील कर दिया गया है। दूसरी जानिब जम्मू के मौलाना आज़ाद स्पोर्ट्स स्टेडियम को भी सख्त सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है। वज़ीर 26 जनवरी यौम जमहूरिया के लिए श्रीनगर में सिक्योरिटी के गैर मामूली बंदोबस्त किए जा रहे हैं। 26 जनवरी यौम जमहूरिया तकारीब के पुरअमन व महफूज इनेकाद के लिए पुलिस की जानिब से 3 टायर सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। वज़ीर श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में नायब वज़ीर आला और जम्मू के मौलाना आज़ाद स्पोर्ट्स स्टेडियम में LG मनोज सिन्हा यौम जमहूरिया के मौके पर तिरंगा लहराएंगे। श्रीनगर, जम्मू के बशमूल जम्मू कश्मीर के दीगर अजला में आज गाड़ियों और राहगीरों की जामे तलाशियां ली गईं। श्रीनगर और जम्मू में ड्रोन्स के जरिए एक एक नक्ल हरकत पर नजर रखी जा रही है। दूसरी जानिब सरहदात पर भी फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया है। यौम जमहूरिया के पेश नज़र बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के एक आला अफसर ने जम्मू की बैनुल-अक़वामी सरहद पर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया और फौजियों को हिदायत दी कि वो सरहद पर मजबूत निगरानी बरकरार रखें ताकि मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों को रोका जा सके। BSF की मगरबी कमान के एडिशनल डायरेक्टर जनरल सतीश S खंडार से उन्होंने बताया कि मुसलसल यहाँ पर चौकसी बरती जा रही है ताकि यौम जमहूरिया तकारीब में किसी भी तरह के खलल को टाला जा सके।
कठुआ में मुश्तबा सरगर्मी देखी गई, जिसके बाद फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर यहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। मिलने वाली आखिरी इतला के मुताबिक कठुआ के मुख्तलिफ इलाकों में यहां पर फोर्सेस की जानिब से सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है और फौजी कैंप पर फायरिंग करते हुए जिस तरह से यानी यहां से मफरूर होने वाले मुश्तबा अस्कियत पसंदों को तलाश किया जा रहा है। 76वें यौम जमहूरिया के मौके पर 27 अवार्ड्स और 15 बहादुरी के तमगे दिए जाएंगे। आपको बता दें कि यौम जमहूरिया 2025 के मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकारों को 27 अवार्ड से नवाजा गया, जिनमें 15 बहादुरी के तमगे, 2 सदर जमहूरिया की इम्तियाजी खिदमात के तमगे और 10 उम्दा खिदमात के तमगे इसमें शामिल है। अवार्ड हासिल करने वालों में एडिशनल डायरेक्टर जनरल आनंद जैन, CID चीफ और साबिक IGP कश्मीर के बशमूल IGP विजय कुमार और साबिक SSP श्रीनगर राकेश बलवाल शामिल हैं। आज 15वां नेशनल वोटर्स डे मनाया गया। श्रीनगर के MA रोड पर वाक़ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में आज मरकजी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। प्रोग्राम में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने शिरकत की। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने असम्बली इंतखाबात के सहल अंदाज में इनेकाद पर तमाम मुताल्लिक़ा इंतजामिया मुलाजमीन को मुबारकबाद पेश की। डिविजनल कमिश्नर ने वोटर्स पर जोर दिया कि वह अपने हक़ का इस्तेमाल करते हुए जमहूरियत को मजबूत बनाएं। देखिए, नेशनल वोटर्स डे जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आपको पता ही है कि 25 तारीख को हम क्यों मनाते हैं, 25 जनवरी को। तो इसके मुतल्लिक जो हमारे लिए इसकी बहुत मायने थे, और जब हम आपके साथ लास्ट ईयर रूबरू हुए थे तो उस समय मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि भाई इतना प्रचार प्रसार करना कि जब वोट देने लोग जाएं तो कम से कम वो ये ना बोल पाए कि साहब मेरी वोट नहीं थी या मेरी कट गई थी या क्या था, और ऐसी हमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो इसमें आप सभी का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, जितने भी EROs, AEROs, BLOs, बूथ लेवल एजेंट्स, सब इसमें बधाई के पात्र हैं। और आपको अच्छे से पता है कि माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी उसको सराहा है और सभी को जो है उसमें अप्रिसिएशन जो है उन्हों की तरफ से जो है दिया गया है। आज पुनः इसमें मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि ठीक है, इंतखाबात तो आते हैं अपने समय के हिसाब से आते हैं, बट वोटर लिस्ट जो है मेन चीज होती है, तो उस पर जरूर उसका ध्यान दें, और अगर कभी समरी रिवीजन होता है या और कोई चीज है तो उसमें पार्टिसिपेट करें। और अगेन सबको एक बार और मुबारकबाद है जिन लोगों ने उन इंतखाबात में पार्टिसिपेट किया, और ये हम सबकी जीत थी। देखिए, आपको तो पता ही है, अब जैसे ऑनलाइन सर्विसेज में JNK नंबर 1 ही है, उसी की तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इसमें बहुत सारी डिजिटाइजेशन इसका जो है पार्ट रहा है। और टेक्नोलॉजी आप जानते ही हैं, ये हमारे इस्तेमाल में आए, अच्छे से आए, तो इससे लोगों को सहूलियत जो है उसमें बढ़ रही है। तो घर बैठे भी रजिस्टर कर सकते हैं, फॉर्म 6, फॉर्म 7, 8 जो भी है वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सर, रिपब्लिक डे की तैयारियां फाइनलाइज हो चुकी? बिल्कुल फाइनलाइज हो गई है, और आप सबने उसको कल भी कवर किया था, और आप सब लोग सुने, आमंत्रित है। बस रिक्वेस्ट ये भाई, सिर्फ आई कार्ड है, बाकी सब ओपन एंट्री है। टाइम से आ जाएं ताकि आप अच्छे से आप जो है उसमें बैठ पाए। पूरे मुल्क में आज योम राय दहंदगाह मनाया गया, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आवाम को अपने वोट की अहमियत के हवाले से जानकारी फराहम की जाए। अगर बात की जाए तो आज मुल्क में 15वां योम राय दहंदगाह मनाया गया। आज 25 जनवरी है, और कल अगर बात की जाए तो 26 जनवरी को पूरे मुल्क में योम जमहूरिया मनाया जाएगा। अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी तकरीब जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में मनाई जाएगी, जहां जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा परचम कुशाई करेंगे, जबकि वो मार्च पास्ट पर सलामी भी लेंगे, जिसके बाद वो जम्मू कश्मीर के अवाम से खिताब करेंगे और जम्मू कश्मीर के हवाले से जो कामयाबी के साथ तामीरी काम किए गए हैं, इस हवाले से आवाम को जानकारी भी फराहम करेंगे। वहीं अगर बात की जाए तो श्रीनगर में सबसे बड़ी तकरीब बख्शी स्टेडियम में मनाई जाएगी, जहां नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी कौमी परचम लहराएंगे। इसी तरह वो मार्च पास्ट में सलामी मिलेंगे और साथ ही वो कौम से खिताब भी करेंगे। अगर बात की जाए जहां जम्मू कश्मीर को एक हसास इलाका माना जाता है, वहीं पर सिक्योरिटी के काफ़ी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं ताकि यौम जमहूरिया की तकरीबात को एहसन तरीके से मनाया जा सके। शबनम फयाज, 4 TV न्यूज़।
श्रीनगर के बलिदान स्तंभ पर आज जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवानों की कुर्बानियों को खराज पेश किया गया। श्रीनगर म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर उवैस राना ने आज इंतजामात की निगरानी अंजाम दी। जो हमारा मनाया जा रहा है उसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट इवेंट हमने पूरे हफ्ते इसमें चलाया। लगभग 21 जनवरी से हमारा शुरू हुआ था स्वच्छता का कैंपेन, और उसमें यही मोटिव था कि पब्लिक को बता सके कि साफ सफाई रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एसएमसी के जो इनिशिएटिव्स रहते हैं उनके बारे में बताना ज़रूरी था। उसी के चलते आपने देखा जगह जगह पे नुक्कड़ नाटक, हमारे जो क्लीनलीनेस ड्राइव्स हैं वो हुई हैं, और साथ ही साथ में बच्चों को इन्वॉल्व करके पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स, ऑनलाइन पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह कराए गए। स्पेशली अगर मैं रिपब्लिक डे की बात करूं, मेन इवेंट में एसएमसी का बहुत अहम रोल रहता है। हमारा जो मेन वेन्यू है वहाँ पे भी जो उसका ओवरऑल अपकीप है वो एसएमसी देख रहे होते हैं। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो, एमटीवीज डिप्लॉयमेंट हो, या वहाँ पे जो ड्रेनेज नेटवर्क है उसको जो एसएमसी का ड्रेनेज डिवीजन है वो देखता है। तो पूरी तरह से तैयारियां मुकम्मल हैं, सब कुछ रेडी है। आपने देखा भी फुल ड्रेस रिहर्सल पे, और उससे पहले जो बलिदान स्तंभ हमारा लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ, और आपने देखा कि जो रिप्लेइंग सेरेमनी होती है, जो एक जो हमारे शहीद है जिन्होंने इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अपनी जान की कुर्बानी दी है, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। वो यहाँ पे जो हमारा मेन इवेंट है उसका भी एक पार्ट बनेगा, और कल भी आप देखेंगे रिपब्लिक डे पे भी उस तरह से वो एक सेरेमनी यहाँ पे होगी जिसकी तैयारियों का हम जायजा ले रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे जो वर्कर्स हैं, खासतौर पे विंटर्स में अभी सैनिटेशन की बात करूँ तो हमारे जो वर्कर्स हैं वो अर्ली मॉर्निंग से ही, सुबह से ही आप देखते हैं पहली सूरज की रोशनी आने से ही वो हमारे फील्ड में होते हैं और काम कर रहे हैं। बहुत मेहनती लोग हैं। मैं आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे बोलता हूँ, और मैं ये भी गुजारिश करता हूँ कि सब लोग यहाँ पे भी आएँ, जो हमारे बलिदान स्तंभ जो स्मार्ट सिटी में बनाया है, और इस चीज़ का फील लें, और जो मेन इवेंट है उस पर भी आएँ। मिनी सेक्रेटरीट कोलगाम, टाउन हॉल हंदवाड़ा, वुमेंस कॉलेज अनंतनाग, पुलवामा, रामबन, नौगाम, राजौरी के बशमोल वादी के दीगर अजला में, जम्मू कश्मीर के दीगर अजला में नेशनल वोटर्स डे के मौके पर प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया गया। पंद्रहवां नेशनल वोटर्स डे मनाया जा रहा है 25 जनवरी को, इसलिए क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वजूद में आया है, और 2011 से ये दिन कंटिन्यूसली मनाया जा रहा है। इसलिए आज 15वां नेशनल वोटर्स डे है। इस दिन का बेसिक मकसद यही है कि हम लोग जो डेमोक्रेसी का जो पैगाम है, या जो वोटिंग का जो स्पिरिट है, इसको हमारे वोटर्स तक पहुंचा पाएँ, हमारे लोगों तक पहुंचा पाए। इसके अगर वोटर डिटेल्स में गलतियां हो, उस गलती को दुरुस्त करें। अगर कोई हमारा शहरी जिसकी डेथ हुई होती है उसका नाम वोटर। ये एक नेशनल इवेंट है, और इस बार हम 15th नेशनल वोटर्स डे मना रहे हैं। 2011 से 25 जनवरी को हर साल मनाया जा रहा है, और इस साल का भी जो हमारा नेशनल वोटर्स डे है उसकी थीम है जो पिछले साल थी, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। सो इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट थीम। और जैसा कि हमें पता है 2024 जो है वो इलेक्टोरल हिस्ट्री में यूटी और ख़ासतौर से ज़िला पुलवामा के लिए एक संगे मील की हैसियत रखता है। दोनों हमारे जो लोकसभा इलेक्शंस और दीज। आज नेशनल वोटर्स डे था, जो हमेशा 25 जनवरी को मनाया जाता है हर साल, जिसका मेन मकसद ये होता है कि जो हमारी इलेक्शन के दौरान अचीवमेंट्स होती हैं, प्लस जो नए वोटर्स हमारे ऐड होते हैं, और ख़ासकर जो लोगों को एक किस्म की अवेयरनेस जो देते हैं, और ख़ासकर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, क्योंकि ये सारा शो जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का है, इलेक्शन मेनली उन्हीं के लिए करवाए जाते हैं। तो इसमें किस तरीके से हम ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फ्री और फेयर प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसी को लेके जो है वो पूरे देश भर में जो है ये मनाया जाता है। तो उसी की एक कड़ी जो है वो यहाँ पे रामबन में भी मनाई गई है। तो इस वोटर्स डे की जो अहमियत है ना, आप देखेंगे किसी भी जमहूरी सेटअप में, किसी भी जमहूरी निज़ाम में जो आखिर सबसे इम्पोर्टेंट जो राइट होता है वो होता है वोट देने का हक। बहुत इम्पोर्टेंट दिन होता है, और ख़ास तौर से जिस 2024 में हमने 2 इलेक्शंस देखे, लोकसभा इलेक्शंस हुआ, उसके बाद असेंबली इलेक्शन हुए। तो जाहिर सी बात है कि हर सिटीज़न के लिए वोट देने का जो राइट है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राइट है। और ये मैसेज हम अपनी न्यू जनरेशन को, यंग जनरेशन को, जो बच्चे 17 से 18 साल के बीच में हैं,
उनको पहुंचाना चाहते हैं कि वो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, वो अपने आप को हर साल रजिस्टर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, खुद रजिस्टर कर सकते हैं। पहले फिजिकली BLO के पास जाना पड़ता था, आज के टाइम पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस प्रोसेस को बहुत ही सहूलियत। आप सबको पता है कि ये साल जो पिछला साल 2024 का गया है वो जमहूरियत के लिहाज से, इलेक्शंस के लिहाज से हमारे जम्मू कश्मीर के लिए खासा अहम रहा। तो ज़िला अनंतनाग की अगर मैं बात करूं तो आज का जो नेशनल वोटर्स डे था, हमारा थीम यही था कि एक तो एप्रिसिएशन हमारे यहाँ के शहरियों के लिए, यहाँ के इलेक्शन के अमले के लिए, और बाकी सभी डिपार्टमेंट्स और सिविल सोसाइटी के मेम्बरान जो हमारे साथ जुड़े थे उनके लिए एप्रिसिएशन, टोकन ऑफ लव जो उन्होंने काम किया, और इंसिडेंट फ्री और रिकॉर्ड वोटिंग के साथ यहाँ पे दोनों इंतखाबात, पार्लियामेंट की भी और असम्बली की भी, बड़े पुरअमन तरीके से हुई। दूसरा प्लेज हमने लिया कि जो जमहूरियत की जो बुनियाद है वो हमारा वोटर है, तो हमने प्लेज भी लिया। और इसके साथ साथ इस साल के लिए हमने ये थीम रखा कि अर्बन एरियाज़ में हमें लगा कि कहीं ना कहीं अभी भी जितनी हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल परसेंटेज वोटिंग की थी, अर्बन एरियाज़ में थोड़ी सी कम थी। उस पर इस बार स्वीप के जो प्रोग्राम्स है उन पे फोकस रहेगा, और उसके साथ साथ जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है हमारे उन पे खासा फोकस रहेगा, क्योंकि कुछ गाइडलाइन भी। नेशनल वोटर्स डे के हवाले से ज़िला अनंतनाग के वुमेन्स कॉलेज में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर अनंतनाग की जानिब से एक तकरीब का एहतमाम किया गया है। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर सईद फखरुद्दीन हामिद के अलावा दीगर अफसरान भी इस तकरीब में मौजूद रहे, और इस बात पर जोर दिया गया है कि रूरल के साथ साथ अर्बन एरियाज में भी वोटर फहरिस्त में इजाफा हो जाए। गुलजार अहमद गनाई, 4 नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज सियासी जमात की तिरंगा रैली में लुज़ूम यानी शिरकत को लाजिम करने के हुक्मनामे को नामुनासिब करार दिया। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने RSS से मुंसलिक ABVP की जानिब से मुनक्कदा तिरंगा रैली में शिरकत को लाजमी करार देने वाले हुक्मनामे को गैर मुनासिब करार दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क किसी एक सियासी जमात का नहीं बल्कि तमाम शहरियों का है। और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के एक्स पर सरकारी हैंडल का आगाज़ हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से वज़ीर आला का वैसे अपना ख़ुद का जो यानी कि ट्विटर हैंडल है वो अपने मकाम पर एक्स वाला हैंडल था, लेकिन इसके साथ साथ सरकारी तौर पर हैंडल का भी आगाज़ हो चुका है, जिसका उमर अब्दुल्ला ने आगाज़ भी कर दिया है। वंदे भारत ट्रेन आज श्रीनगर स्टेशन पहुंची। ये एक मश्क के तौर पर यानी पहुंचना था। आपको बता दें कि ट्रेन के हवाले से रास तौर पर यानी दिल्ली से श्रीनगर तक ट्रेन खिदमात का एक मुसलसल मुतालबा रहा, ताहम इस हवाले से यानी पेशरफ्त जारी है। लेकिन इस दरमियान कठवा से श्रीनगर और फिर श्रीनगर से कठवा और फिर दिल्ली से जो ट्रेन यानी मुसाफिरीन आएंगे उनको कठवा में श्रीनगर के लिए ट्रेन तब्दील करनी पड़ेगी। वहीं श्रीनगर से दिल्ली जाने वालों के लिए भी यानी ट्रेन को तब्दील करना होगा कठवा में। ताहम इस हवाले से अब भी यानी मुसाफिरीन की जानिब से मुख्तलिफ यानी मुतालिबात हैं। ताहम अभी जो आज का ये जो पेशरफ्त रही है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शहरी यानी रेलवे स्टेशन कटरा से बडगाम तक पहला आजमाइशी सफ़र कामयाबी के साथ मुकम्मल किया गया। रेलवे हुकाम ने बताया कि आज वंदे भारत एक्सप्रेस का एक तरफा आजमाइशी सफ़र मुकम्मल हुआ। GM शाहीन ने वोटर्स डे यौम जमहूरिया के मौके पर अपना बयान देते हुए अवाम को मुबारकबाद पेश की। साथ ही साथ मौजूदा जो सरकार है इसकी कारकर्दगियों को भी तनकीद का निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मैं बता रहा चाहता हूँ कि 35 साल से हम इसके लिए जद्दोजहद कर रहे थे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये बड़ा साबित करके दे दिया आज। मुझे याद है 1993-95 के बिटवीन नीतीश जी हमारे रेलवे मिनिस्टर थे, और उसके बाद वाजपेयी जी, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो पहल की, जो कोशिश की, और आज भी ये यकीन नहीं आता कि हम लोग
सही मानी में 3.5 घंटे में या 3 घंटे में जम्मू से कश्मीर तक का सफर जो है, मैं कहना चाहता हूं कि कश्मीर के लोगों के लिए और देशवासियों को बहुत बड़ी सौगात, बहुत बड़ा मुबारक। मैं जानता हूं कि जब रोड बंद होता था कि जब यहाँ पे सब्जी जो है 1-1 किलो 500-500 रुपए में बिकती थी, मैं ये भी जानता हूं कि 94 में एक बस जो है बर्फ के नीचे चलेगी जिसमें 55 लोग मारे गए और कितने हजारों हमारे बुजुर्ग जवान बच्चे जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से खुश्क मौसम के पेश नज़र जंगलात में आतिशज़दगी के खतरात से मुतालिक अलर्ट जारी किया गया है। इस ज़िमन में ज़िला गांदरबल के जंगलात में भी मुतालिका हुक्काम को चौकस कर दिया गया है। आपको एक मरतबा फिर बता दें कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से खुश्क मौसम के पेश नज़र जंगलात में आतिशज़दगी के खतरात से मुतालिक अलर्ट जारी किया गया है। इस ज़िमन में ज़िला गांदरबल के जंगलात में भी मुतालिका हुक्काम को चौकस कर दिया गया है। फॉरेस्ट फायर एडवाइजरी के होते हुए जो आने वाले 7 दिनों में जो है वेरी हाई रिस्क ऑफ फॉरेस्ट फायर का जो है एडवाइजरी दिया गया है एनडीएमए की तरफ से। वहाँ पे जो हमारे 3 टेरिटोरियल रेंजेस है, हरन शालबुग, मानसबल और सिंध रेंज, इन तीनों में हमने फायर कंट्रोल यूनिट्स बनाए हैं जिसमें हमने पर्सनल्स रखे हैं, स्टाफ रखा हुआ है जो जल्द से जल्द जो फायर होगा वहाँ पे जो फायर इंसिडेंट है उस लोकेशन पे पहुँच जाएंगे। हमारी एक रिक्वेस्ट है जो फॉरेस्ट फ्रिंज या फॉरेस्ट एजेस पे जो सोसाइटी या कम्युनिटी रहती है कि आप कोई भी अगर इंसिडेंट ऑफ फायर होता है तो उसमें आप फॉरेस्ट के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी मदद करें। आपकी जो हेल्प है वो बड़ी नीडेड। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। श्रीनगर और जम्मू में यौम जमहूरिया तकारीब के लिए वसी तर बंदोबस्त। बख्शी स्टेडियम और मौलाना आज़ाद स्टेडियम को महफूज किले में कर दिया गया तब्दील। यौम जमहूरिया के मौके पर जम्मू कश्मीर के लिए 27 सिरवार्स, 15 बहादुर पुलिस ओहदेदारों को दिए जाएंगे तमगे। जम्मू कश्मीर में आज मनाया गया नेशनल वोटर्स डे। श्रीनगर के बशमूल दीगर अजला में मुनक्किद किए गए प्रोग्राम्स। सियासी पार्टी की तिरंगा रैली में शिरकत का लुजूम नामुनासिब। नायब वजीर आला ने जताया सख्त एतराज। वंदे भारत ट्रेन पहुंची श्रीनगर स्टेशन, की गई पहली कामयाब मशक। और कठुआ में देखी गई मुश्तबा सरगर्मी, फोर्सेस ने किया सर्च ऑपरेशन का आगाज। और इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।